अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप पार्टी मेकअप लुक। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मालूम हो सके। सो वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मौसूल हो सके। मैं हूँ हीरा असलम परवेज और आप देख रहे हैं मेकअप ब्यूटी बॉक्स चैनल। सबसे पहले हमने अपनी स्किन को करना है प्रेप। इसके लिए मैं लगा रही हूँ 24 के गोल्डन सीरम अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया है। इसके बाद मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइजिंग लोशन। आप किसी भी कंपनी का मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, ये अच्छे से स्किन में ऑब्जर्व हो गया है। इसके बाद हम लगाएंगे प्राइमर मैं ले रही हूँ फिटमी का। अच्छे से मैंने इसको अपने फेस पर अप्लाई कर लिया है। इसको लगाने के बाद स्किन ऐसे फील होती है जस्ट लाइक बेबी स्किन और आपकी ये ओपन पोर्स को भी बंद कर देता है। इसके बाद मैं लगा रही हूँ कंसीलर मैंने लिया है क्रिस्टाइन का। इसका नंबर है 9। इसको अपने मैंने डार्क सर्कल पर अप्लाई कर लिया है। फिंगर की मदद से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। इसके बाद मैं लगाऊंगी क्रायोलॉन टीवी पेंट स्टिक। इसका नंबर है F1। अच्छा जी, ब्रो लाइन से लगाना मैंने स्टार्ट किया है। फ्लैट ब्रश मैंने लिया है क्रिस्टाइन का और मैंने वही स्टिक अप्लाई करी है ब्रश की मदद से ताकि हमारी आईब्रोज की जो शेप है वो नीट एंड क्लीन से आ जाए। उसके बाद मैं अपने पूरे फेस पर फिंगर की मदद से लगाऊंगी और ब्लेंड भी फिंगर की मदद से ही करूंगी। इसके बाद मैं लगाऊंगी पैनकेक मैंने लिया है क्रायोलॉन का। इसका शेड है आइवरी और वेट स्पंज मैंने लिया है। वेट स्पंज से ही आपका पैनकेक अप्लाई होता है। जस्ट डेप करके मैंने पैनकेक अप्लाई कर लिया है अपने पूरे फेस पर। और ब्रश की मदद से भी आप अपना पैनकेक अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने ब्रश को गीला कर लीजिए और प्रोडक्ट को पिक करके अपने फेस पर अप्लाई कर लें। फिर स्पंज की मदद से उसको ब्लेंड कर लें। अच्छा जी, अब हमारा हो गया अच्छे से ब्लेंड। इसके बाद हम करेंगे अपने बेस को सेट। इसके लिए मैं लगा रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर। आप किसी भी कंपनी का कॉम्पैक्ट पाउडर लगा सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इसके बाद हम बनाएंगे अपनी आईब्रोज। के लिए लिया है मिस रोज का डार्क ब्राउन जेल लाइनर। इसे मैंने हल्का सा वाटर ऐड कर लिया है। आईब्रोज बनाने के लिए हमेशा मैं सेंटर से बनाती हूँ। उसके बाद आउटर कॉर्नर, थर्ड पर अपनी इनर कॉर्नर्स बनाती हूँ। आउटर कॉर्नर पहले हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि जब हम अपने ब्रश में प्रोडक्ट पिक करते हैं तो हमारे ब्रश में ज्यादा प्रोडक्ट आ जाती है। इसी वजह से हम आउटर कॉर्नर पहले बनाते हैं और जब हमारे ब्रश में प्रोडक्ट खत्म हो जाती है उसके बाद हम अपनी इनर कॉर्नर बनाते हैं। इस तरह हमारी इनर कॉर्नर लाइट और आउटर कॉर्नर डार्क आ जाती है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊंगी आईब्रोज को नीट एंड क्लीन करने का तरीका। दोनों आईब्रोज की शेप आपके सामने। मैंने फ्लैट ब्रश में ट्यूब पेंट स्टिक ले ली है जो हमने फेस पर अप्लाई कर दी और फ्लैट ब्रश की मदद से उसे नीट एंड क्लीन कर लिया है और उसको मैंने सेट कर लिया है। इसके बाद मैं ले रही हूँ काशीस का ग्रेस एंड ग्लेमोरा हाईलाइटर। इसका शेड है आइस क्वीन। इसको मैंने अपनी ब्रो बोन और इनर कॉर्नर पर अप्लाई करूंगी ब्रश की मदद से। ब्रश मैंने लिया है जोइवा का। इसके बाद मैं ले रही हूँ क्रिस्टाइन की कंटूरिंग पैलेट नंबर 1। इसमें से मैंने पिक किया है लाइट ब्राउन कलर। अपने क्रीज एरिया पर अप्लाई कर लिया है ब्रश की मदद से। ब्रश मैंने लिया है जोइवा का क्रीज ब्रश। इसके बाद सेम पैलेट में से मैंने डार्क ब्राउन कलर लेकर अपने आउटर कॉर्नर पर अप्लाई किया है। जस्ट मैं प्रोडक्ट रख रही हूँ। प्रोडक्ट के लिए रखने के लिए जो मैं ब्रश लिया है यही क्रिस्टाइन का। इसके बाद अब मैं ब्रश यूज कर रही हूँ, ये भी क्रिस्टाइन का है। अब मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छे से मैं इसको ब्लेंड करूंगी। जितना अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी उतना अच्छा आपका आई मेकअप होगा। आप ब्रश को देख सकते हैं मैं इसको किस तरह मूव कर रही हूँ। अच्छे तरीके से हमने इसको ब्लेंड कर लिया है। इसके बाद मैं लूंगी ग्लैमरस की मखमली प्लस मैट टच आई शेडो पैलेट। इसमें से मैं पिक कर रही हूँ गोल्डन मटेली कलर। इसका कलर आप देख सकते हैं फिंगर की मदद से ही मैं अप्लाई करूंगी क्योंकि मटेली कलर की पिगमेंटेशन जो फिंगर से आती है वो किसी ब्रश से नहीं आ सकती। सेम ऐसे ही मैं दूसरी आइज पर भी अप्लाई कर लिया है। इसके बाद हम लगाएंगे डस्ट। इसके लिए लिया है मिस रोज का मैंने ग्लू और डस्ट मैंने लिए क्रिस्टाइन की 178। इसका शेड आप देख सकते हैं गोल्डन सा ये शेड है। ग्लू अप्लाई करने के बाद डस्ट भी मैंने अप्लाई कर ली थी। इसके बाद मैंने लिए शाइनिंग कलर की आई शेडो पैलेट। मैंने कलर पिक करके एज अ ट्रांजिशन इसे अप्लाई कर रही हूँ। इसको भी हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे सर्कल मोशन में मूव करते हुए। अच्छा जी, सेम कलर से मैंने हल्की सी नोज कॉन्टोर कर ली। फिंगर की मदद से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। इसके बाद मैंने सेम कलर सेम पैलेट में से लेकर अपनी लोअर लैशेस पर अप्लाई कर लिया है। इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी आई लाइनर। आज हम रिवर्स कैट स्मज आई लाइनर अप्लाई करेंगे। जैसे एक लाइन क्रिएट कर दी है। लोअर लैशेस पर भी हम एक लाइन क्रिएट कर देंगे। इसके बाद मैं बना रही हूँ इनर कॉर्नर। उसके बाद मैं बना रही हूँ अपनी आउटर कॉर्नर। आउटर कॉर्नर की शेप आप देख सकते हैं। जस्ट सिंपल आईलाइनर अप्लाई करने के बाद अब मैं इसको कर रही हूँ स्मज। ब्रश मैंने लिया है विंग लाइनर ब्रश। छोटा सा मैंने ये ब्रश लिया ताकि हमारा आईलाइनर ज्यादा एरिया में फैले नहीं। ब्रशेस का आपको खास तौर पर ध्यान रखना पड़ता है कि छोटे एरिया तो आपने छोटे ब्रश यूज करना है, अगर बड़ा एरिया तो बड़ा ब्रशेस यूज करना है। और हमारे यहाँ पर एक आइस पर हो गया है स्मज आईलाइनर आपके सामने है। चुटकी बजाती है हमारा दूसरा भी आईलाइनर स्मज हो गया है। इसके बाद मैंने लिया है 7 कूल का हाईलाइटर प्लस ब्लशर अपने चिक्स पर अप्लाई कर लिया है। इसके बाद मैं ले रही हूँ मिस रोज का हाईलाइटर। ये थोड़ा क्रीमी फॉर्म था इसलिए ये ब्रश की मदद से सही से लग नहीं रहा था, इसलिए मैंने फिंगर से अप्लाई कर लिया है। अच्छा, इसके बाद मैं लगा रही हूँ काजल। काजल मैंने लिया है मिस रोज का वाटर लाइन पर मैंने अप्लाई कर लिया है। और ये जो पूरी हमारी लेस लाइन है इस पर भी हम काजल अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने हाफ आइज पर काजल अप्लाई हो गया और हाफ पर नहीं। कितना वाज़ा फर्क है आपके सामने है। अच्छा जी, इसको अप्लाई कर लिया है मैंने। और जो लोअर लैश के दरमियान जो गैप था मैंने उसको भी इसी काजल की मदद से फिल कर लिया। मस्कारा अप्लाई करने के बाद हम लगाएंगे लैशेस। लैशेस मैंने लिए सारा एंड ऑल आइवर की और लैश ग्लू मैंने लिया है स्वीट टच का। जस्ट सेंटर्स मैंने अपने लैश को रख दिया। अपने आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर दोनों साइड इसको प्रेस कर दूंगी इसलिए आपकी लैशेस लग जाएंगी। और यहाँ पर मैंने अपने मोल को प्रोमिनेंट कर दिया है। यहाँ पर हो गया है हमारा मेकअप कंप्लीट। फाइनल लुक आपके सामने है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन बताना आपको मेरा मेकअप कैसा लगा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिए दुआ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।